नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि प्रकाशित पहलुओं की तुलना में अदृश्य अवलोकन अधिक महती होते हैं। यानी कि जो दिखता है उसके मुकाबले जो छिपा हुआ है उसकी अहमियत हमेशा ज्यादा होती है। ये समान वैचारिकी उत्तराखंड सचिवालय संघ के खोले गए उस मोर्चे पर भी लागू होती है जिसके निशाने प्रशासन और सरकार इस समय दोनों हैं और जिसके पीछे का अनकहा शीत युद्ध कही जा रही वजहों से कहीं ज्यादा रोचक और जटिल है। अब ये सचिवालय संघ बनाम शासन वाला मामला क्या है, ये तो सरल तरीके से आपको आज की रिपोर्ट में बताएंगे ही, साथ ही रूबरू करवाएंगे इसके उन पहलुओं से भी जो जानकारों की नजर में इस मामले में पहले दिन से सम्मिलित हैं, लेकिन कई परतों के नीचे। चलिए प्रदेश के साथ विस्तार से मामला समझते हैं, इन परतों को उठाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि शासन में ऐसा चल क्या रहा है जिस पर सचिवालय संघ नाराज हुआ है। तो शिकायत जो है वो 3 मामलों में है। पहली, शासन में अधिकारियों को एडजस्ट करने के लिए नए पदों का इजाद करना। दूसरी आपत्ति, शासन में विशेष सचिव का नया पद बनाकर उस पर एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती करना। और तीसरी शिकायत है कि किसी आईपीएस अधिकारी को गृह विभाग की सभी जिम्मेदारियां दे दिया जाना। दरअसल विरोध की इन आवाजों ने तब से जोर पकड़ा है जब से आईपीएस रिद्धिम अग्रवाल को गृह विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह राता रतूड़ी द्वारा रिद्धिम अग्रवाल को शासन में गृह की सभी जिम्मेदारियां देने से सचिवालय संघ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। संघ का कहना है कि पहले तो शासन में प्रभारी सचिव, विशेष प्रमुख सचिव या फिर विशेष सचिव जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। शासन में ये कोई पद नहीं है। दूसरा आरोप यह है कि सिर्फ इसी राज्य के इतिहास में ये हो रहा है जब आईएएस की कैडर पोस्ट पर आईपीएस को तैनात किया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चहेते अफसरों को शासन में एडजस्ट किया जाना है। विवाद है कि बिना केंद्र की अनुमति के राज्य सचिवालय में इन पदों को इजाद करते हुए इन पदों पर चहेते अधिकारियों को बैठाने का काम किया गया है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि चहेते अफसरों का जिक्र आया क्यों है। अफसरों को शासन में एडजस्ट करने का क्या मतलब है? यदि एक आईपीएस अधिकारी प्रभारी सचिव, विशेष प्रमुख सचिव या फिर विशेष सचिव बनाया भी जा रहा है तो इसमें एडजस्ट करने का आरोप कहां से उठ रहा है? देखिए, इसकी जड़ छानने के लिए शुरू से शुरू करना होगा। उस शीत युद्ध का इतिहास खंगालना होगा जिसमें आईएएस की कैडर पोस्ट पर जब जब आईपीएस को बैठाने की कवायद की गई है तब तक शासन में अंदर घर खींचतान देखने को मिली है। सचिवालय संघ की तरह ही विरोध का झंडा धारक बनकर कोई ना कोई सामने आता रहा है जब सरकार को मामला शांत करवाने के लिए कुछ कदम पीछे भी खींचने पड़े हैं। शासन में गैर आईएएस को तैनात करने की तैयारी बाद में शुरू होती है और आईएएस लॉबी में हलचल पहले शुरू हो जाती है। जानकार मानते हैं कि गैर आईएएस कैडर वाले को शासन में सचिव बनाना आईएएस लॉबी स्वीकार नहीं करती। दरअसल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आप आईएएस कहते हैं, और इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे आईपीएस कहा जाता है, में से आईएएस को ऊंचा पद माना जाता है। आईएएस के बाद ही दूसरी रैंक वालों को जो पद मिलता है वो आईपीएस है। आईएएस को सरकारी विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारियां मिलती है जबकि आईपीएस अधिकारी को पुलिस विभाग मिलता है। अब ऐसे में आईपीएस अधिकारी को जब शासन में बैठाने की कोशिश की जाती है तब आईएएस कैडर के सभी अफसर एकजुट हो जाते हैं। तब इस बात के मायने कम हो जाते हैं कि कौन सा आईपीएस अधिकारी कौन से नेता के कितने करीब है। ये उत्तराखंड में देखने को मिल चुका है। रिद्धिम अग्रवाल सिर्फ एक उदाहरण है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर मुख्य सचिव आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार रहे हैं, जिन्हें बाद में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का पद वापस लेकर विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि पद में हुए इस फेरबदल का भी असल कारण वो अंदरूनी विरोध ही था जिसमें गैर आईएएस को सचिव पद मिलना आईएएस लॉबी को नामंजूर था। अब हालांकि विशेष प्रमुख सचिव का पद भी सचिवालय संघ मान्य नहीं मानता, लेकिन इसकी व्यवस्था कई जगहों पर शासन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुनने को यह भी मिला है कि आईपीएस अधिकारी निवेदिता कृति को भी अपर सचिव गृह विभाग मिलने के बाद से अंदरगन खिटपिट है। खैर, मुद्दा यहाँ पर यह है कि एक गैर आईएएस के खिलाफ सचिवालय संघ क्यों विरोध दर्ज करा रहा है। इसके जवाब के लिए जरा सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी को सुन लीजिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का कोई रिद्धिम अग्रवाल से, अभिनव कुमार जी से कोई सीधा ना तो कोई संबंध है और ना ही कोई हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध है। हमें विरोध इस बात का है कि एक आईपीएस अधिकारी को अपर सचिव बनाया गया गृह विभाग में और उनके साथ साथ हमारे दूसरे अपर सचिव भी थे सचिवालय सेवा के जो समान समकक्षी पोस्टों पर कार्यरत थे। एकाएक रिद्धिम अग्रवाल जी को विशेष सचिव गृह बना दिया गया अपर सचिव गृह के स्थान पर, और कार्य बंटवारे में अपर सचिव, विशेष सचिव गृह के नीचे हमारे उन तमाम अपर सचिवों को रख दिया गया जो इक्विवेलेंट पोस्ट होल्ड करते थे। तो समानांतर
स्पीकर पद पर आने वालों को इस व्यवस्था के चलते विशेष सचिव के नीचे रख दिया गया, जो संघ के मुताबिक ठीक नहीं है। देखिए, जानकारों की माने तो हो कहीं ना कहीं बात घुमाकर वही आती है कि गैर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सचिवालय संघ आईएएस लॉबी के झंडाधारक के रूप में मोर्चा संभाल रहा है। अब इस गणित में सही और गलत का प्रतिशत ये तो जानकार ही जाने, लेकिन देखना यह है कि आगे मामले में क्या परिणाम सामने आता है। मामले की शिकायत सीएम धामी से करने की बात की गई है। सरकार के न चेतने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में इस बार सरकार पर पड़े दबाव का निष्कर्ष कौन से एक्शन के रूप में देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।